आपको क्या बता रहे बाबू, है ना? लिख लिया, अच्छी बात है। नहीं लिख पाए बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा। कितना टाइम दीजिए? सर स्क्रीन शेयर हटाइए। देखो, सिंपल क्या है बाबू, आपको हमने ये सर्ट्स और इंडिसेस करके चैप्टर है, तो इसमें बाबू आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर आएगा तो कम से कम आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मान लो 100 का स्क्वायर करेगा तो 100 × 100। किसी भी नंबर का स्क्वायर कहने का मतलब क्या, वह नंबर दो बार से, वही नंबर बाबू दो बार मल्टीप्लाई हुआ। जैसे 18 का स्क्वायर तो 18 × 18, तो 18 को मल्टीप्लाई करने भी करता है। तो मान लो कभी एग्जाम वगैरह में बाबू क्वेश्चन आ जाए वो, भाई ना कि ना आ जाए, सोल्यूशन कर रहे हो, मान लो प्रॉफिट वगैरह का क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर क्वेश्चन, वहां पे आ जाए 29 × 29, 29 का स्क्वायर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा तो टाइम लगेगा ना जी। डायरेक्ट 1 से 30 तक के सारे का वैल्यू याद रखो, है ना? आप पूछेंगे सारे बच्चे का बाबू 1 से 30 तक के सारे स्क्वायर नंबर का वैल्यू याद होना चाहिए। निकालना रहेगा, कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई करके, है ना? जैसे बाबू 21 का स्क्वायर है तो कैसे करोगे? 21 × 21, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441 होगा। तो इसको एक टेबल के रूप में लिख लेना, सारे नंबर का याद रखना। 1 से 10 तक के सारे बच्चे का याद रहता है बाबू, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना? 1 से 10 तक के सारे बच्चे को याद रहता है ना? 11 से लेकर कम से कम 30 तक के याद रखना, राजनंदन नैतिक बाबू, है ना? ये सब याद होना चाहिए। तो ये क्या था सर? स्क्वायर था, ठीक है ना? इसी तरह से क्या होता है, क्यूब होता है। अब आप इसको निकालने में क्या है, जैसे 27 का स्क्वायर है तो 27 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो आपको सर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना। 27 को मतलब स्क्वायर कैसे लिखो? 27 × 27, तो 27 × 27 करने आए ना करता है जी, है ना? या स्क्वायर करने, मल्टीप्लाई करने, आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 729 आएगा। कितना आएगा? 729 आएगा ना? तो इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। किसी भी नंबर को बाबू मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बताया ना जी, मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार तो वो स्क्वायर हो जाता है। किसी भी नंबर को बाबू उसी नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई कर देते तो क्या, एक्सपोनेंट हो गया ना सर, है ना? एक्सपोनेंट हो गया ना। अच्छा ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? किसी का जैसे मान लो 28 है, तो 28 का कोई पूछेगा स्क्वायर कितना होगा, तो एक तो तरीका क्या है सर, 28 × 28, ऐसे मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बचपन में सिखाए थे, 1 लाइन में भी कर सकती हो, और यार ना बाबू वीडियो ऑन करो, 2 लाइन में भी कर सकते हो। आप लोगों को 1 लाइन वाला भूल गए तो वो भी बताएंगे। 8 8 जा 64, क्या बोरो कितना आपका, कितना हो गया? कैरी कितना हो गया? 6 हो गया, बचा कितना? 6। 8 2 जा, है ना? 16, और 16 + 6 कितना? 22 हो जाएगा। 8 2 जा 60, और 2 2 जा 4, एक 5 हो जाएगा। ये 4 हो गया, 8 हो गया, और ये 7 हो गया। तो देखो 28 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 784 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है ना जी, याद रहेगा तो डायरेक्ट लिखेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए लिखा गया और कोई पर्पस नहीं है। ये बाबू मान लो कहीं भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां 28 का स्क्वायर आएगा तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, तो उसको 1 मिनट लगेगा। ये हमारे बच्चे को याद रहेगा तो डायरेक्ट लिखेगा, है ना? तो ये रिजल्ट को आपको क्या करना है? याद रखना है। रिजल्ट को क्या करना है? याद रखना है 1 से 30 तक, है ना? नेक्स्ट बाबू, अगला हम लोग क्या लिखेंगे? क्यूब लिखेंगे। जैसे 1 का क्यूब, तो क्यूब में कम से कम बाबू 1 से 20 तक के क्यूब याद रखो, है ना? फिर उसके बाद स्क्वायर रूट का वैल्यू, 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट का वैल्यू, इतना सारा टेबल याद रखना है ना, टेबल याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे बाबू? क्यूब लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 20 तक के, 30 तक के नहीं, कम से कम 20 तक के क्यूब याद रखो, है ना? ठीक, उसके बाद स्क्वायर रूट का, ये नेसेसरी है। ये क्या है आपका? नेसेसरी है ना, नेसेसरी है। सर हेडिंग। टेबल क्यूब बाबू, क्यूब बाबू। सर टेबल ऑफ क्यूब, क्यूब, ये क्यूब फॉर्म 1 to 20। हाँ, 1 से 20 तक के क्यूब लिखो जल्दी से। 1 का क्यूब 1 मल्टीप्लाई 3 बार, 2 का क्यूब 2 मल्टीप्लाई 2। सारा बच्चा बाबू पीछे वाला रिवीजन करेगा, अब 1 2 दिन पूछताछ होगा, है ना? उसके बाद हम लोग आगे ज्योमेट्री वगैरह पढ़ेंगे। कब? फिर जब आप, कल से? नहीं अभी 1 2 दिन पूछेंगे, जितना पीछे पढ़ाए बाबू आप लोग को कब पेरेंट्स। कब? कल से पूछताछ होगा, इसको आज अभी स्क्वायर रूट क्यूब रूट खत्म करते थ्री हैं। लिख, अब पर 3 लिख। सर पर मेरा नेक्स्ट, अभी फेयर नहीं कंप्लीट हुआ है। और उसके बाद बाबू आपको विद्यासागर के बुक को क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए, है ना? तो बन गया होगा, आशा करते हैं। उसका ये वाला बाबू इंडिसेस नो सर्ट्स वाला सर, चैप्टर। नो सर, मुई 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 मुई, नो सर, नो सर। हाँ तो कुटाओगे और क्या। नेक्स्ट बाबू, अल्लाह क्या कर रहे हैं जी? मुई मुई। बहुत पिटेंगे जी।
शैतान खाली हल्ला करता रहता। सर विक्रम किया। म्यूट कर देंगे सबको। नेक्स्ट बाबू। ए सांद्र बाबू, बहुत बार बार बोलते बाबू, क्लास आप लोग का क्लास घर में चलता, आप ऐसे बोलते बिहेवियर करते बाबू, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी बगल में है ना, बिजी ये काम करते रहते हैं ना, तो सुनाई देता है ना जी। तो सीधे बोलेंगे कि आप लोग को वो है ना, कैसे है ना, आप लोग के पेरेंट्स पे फिर कलम चल जाएगा कि कैसे पेरेंट्स बाबू बच्चे को संस्कार नहीं सिखाते हैं ना। तो सर बिहेवियर टेबल अच्छा ऑफ रखे। क्यूब। टेबल बाबू, टेबल बाबू, टेबल ऑफ क्यूब बाबू, है ना। टू फॉर्म 1 to 20। अच्छा ठीक है तन्नू, ज्यादा मत बोलिए। टेबल ऑफ क्यूब बाबू फ्रॉम 1 to 20। एक से 20, हाँ बाबू, टेबल ऑफ बाबू 1 से 30 तक के, 1 से 20 तक के। कौन 3 गो बच्चा गया जी। सर पिछला वाला 30 तक था, ये वाला 20 अरे तक। तो क्यूब वाला ज्यादा टफ है ना बाबू, इसलिए 30 तक के नहीं आप लोग को याद रह पाएगा। जो चीज याद रखने रहे वही ना याद करवाएंगे जी, दे देंगे याद ही नहीं होगा तो ऐसा करवाने से क्या फायदा। 1 का क्यूब कैसे होगा, 1 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 टाइम मल्टीप्लाई 1 होगा। लिखिए 2 का क्यूब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई कितना 8। 3 का क्यूब 3 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 64। 5 का क्यूब 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 125। 6 का क्यूब, ये टेबल याद रखना, गेट बाय हार्ट। कैसे आप लोग का टेबल याद रहता है उसी तरह से इसको भी याद रखना है। ये भी टेबल की तरह। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसका 343 हो जाता है। 8 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 64 512 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 9 का क्यूब 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 9 9 89 और 9 1 72 हो जाएगा। 72 9 हो जाएगा। 729। 10 का क्यूब 10 का क्यूब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टी 1000 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू। ए उत्कर्ष, कौन है उत्कर्ष जी? ए उत्कर्ष उड़ीसा, वीडियो ऑन करो जी। अरे अगस्त्य बाबू ऑन कीजिए। हाँ बाबू, ए नमन उत्कर्ष, पहल को कहा नहीं बैठा था सुबह 6 बजे जी? नमन। नीचे जगह था। अच्छा ठीक है, पहल को सुबह 6 बजे बैठाओगे जी। नहीं उठता है। उसको याद है ना टेबल कहाँ तक याद है जी? ट्वेल्व का क्यूब 1 से 10 तक के सारे बच्चे को याद रहवे करता है, 10 से 20 याद करना है। म्यूट करो बाबू। और नीरज अंकुश याद कर लेना भोला। नाम लिखा है नीरज? ए नीरज बाबू, 2197। यस सर। नाम लिखा है बाबू? नो सर। पापा जी पूछे थे स्कूल में जाके? अभी नहीं सर। नहीं अभी पूछे हैं बाबू? 2744। नो सर। अच्छा ठीक है चलो। सर हाँ बाबू। अरे मेरा अन अकेडमी में एडमिशन हुआ है। कब से जा रही है तो? अभी बाबू के नेक्स्ट सेशन में जाओगे? नेक्स्ट सेशन में सर। हाँ बाबू। तो 14 का क्यूब क्या लिखे हैं? 2744। ऐसे तो अनम्यूट करो, किसका अनम्यूट है जी? 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15
3375। सर 14 में क्या लिखा है? 2744। हाँ बाबू। सर आगे 16 × 16 बाबू, 4096। सर 4096। हाँ बाबू। म्यूट करो काव्या। मेरा तो म्यूट है। अच्छा ठीक है। सर 16 लेते हैं। सर लिख मेरे को बता, टॉयलेट। जल्दी जाओ जल्दी अब। लिखिए बाबू, ये टेबल आपको याद रखना। सर मैंने तो आप ही के साथ लिखा। सर चेतन मेरे म्यूट पास कर जी। टेबल का चार्ट है। सर आपने अरे ठीक है, ब्रैकेट हल्ला क्यों मत दे कीजिए। दिया सर 11 नंबर से? डबल डिजिट है ना बाबू, तो डबल डिजिट में जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो 10 ब्रैकेट में यूज भी है करते सर। थे। सर तब तो 10 में हाँ भी। हाँ, 10 में भी दे दो। हाँ बाबू बोलिए बाबू, बोलो ना जी, सुन रहे हैं जी। जल्दी लिखिए बाबू। हाँ जी बोलो ना जी। बिनेबे बेटिंग रूम इनेबल हटाओ बाबू। किसका म्यूट है जी? म्यूट कीजिए बाबू। या ना मन म्यूट करो बाबू। वैष्णवी वीडियो ऑन करो, काव्या बाबू ऑन कीजिए जी। यार अगस्त्य ऑन करो बाबू। सर मेरा वीडियो तो ऑन ही है। आदित्य बाबू कैमरा डाउन कीजिए, जल्दी लिखिए जी। सर मेरा वीडियो तो ऑन ही है। अच्छा ठीक है, अटेंडेंस होगा ही। ऑन करने के बाद ऑन करते हैं। सर ये सुंदर था। सर दो सर ये सुंदर दास का उसकी भी डॉट डॉट डॉट। इसको म्यूट है जी। सर मैं 30 सुंदर तक लिख दास लूं? का सर मैं 30 तक लिख लूं? नहीं जी, जितना लिखना उतना लिखा, उतना ही लिखिए, ज्यादा नहीं बाबू, इतना तो याद होगा नहीं, कल पूछते हैं, याद तो होगा नहीं बाबू। सर वर्ड मीनिंग। अच्छा लिखा रहे। नेक्स्ट बाबू। सर अभी क्या लिखाइएगा? अब बाबू आपका क्यूब रूट का वैल्यू याद रखना, कम से कम 1 से 20 तक, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब स्क्वायर रूट का वैल्यू याद रखना। 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट। मयांक शैतान का माइके नहीं कनेक्ट के लिए, खाली नाटक के लिए है। जल्दी लिखिए जी। सर अब भैया से बात कर लियो, करेंगे कि नहीं? कौन भैया जी? सर शुभ। नहीं बात हुआ बाबू, उनके मम्मी का दादी जी बचे रहे ना जी। सर उसकी कैसे है ना, मरती है ना बचती है। उसी में परेशान हो रहे उसके पेरेंट्स। तो सर उनको ऐसी क्यों जिंदा जला देते हैं? वैसा नहीं होता बाबू।
सर कोई जिंदा जला देगा तो उसकी तो ऐसे आग। राम तनु शांत रहे बाबू, फालतू का मत बोलिए तनु। नेक्स्ट बाबू, ए स्वाति म्यूट करो जी, स्वाति शैतान आज म्यूट करके खाली कहानी सुन रही है। स्वाति बाबू म्यूट कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो ये क्या है सर? क्यूब है, ये मैम क्या है मेरा बाबू? देख क्यूब। लीजिए। अच्छा ठीक है, क्यूब है। क्यूब करने का मतलब क्या हुआ? कोई भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 14 है तो 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। कैसे सर? 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14। तो 14 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे बाबू, तो मल्टीप्लाई करने में आपको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। टेबल याद रहेगा तो क्या होगा? जल्दी हो जाएगा, है ना? जल्दी हो जाएगा, है ना? तो जैसे 14 का क्यूब कितना होता है? 2744 होता है। तो टेबल ये याद रखो। 1 से 10 तक के याद है ना बाबू? और डेली एक एक दो दो याद कर। 1 से 10 तक को याद है सर। 3 का क्यूब 3 को 3 बार मल्टीप्लाई 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 25 और 25 5 जा 125, तो 125। 6 का क्यूब इतना, 7 का क्यूब ये, है ना बाबू? 8 का क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई करो। तो 1 से 10 तक एकदम गेट बाय हार्ट याद रख, ये तो याद रहता है ना, याद रहता। इधर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेबल जैसे याद करते हो उस तरह से इधर भी आपको याद करना पड़ेगा। आगे क्या बाबू? आपको स्क्वायर रूट का वैल्यू, स्क्वायर रूट 1 2 3 का वैल्यू सब आता है। जैसे कभी कभी बाबू ये सब आप लोग पढ़ोगे ना आगे तो बहुत यूज होगा। स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट 2 पढ़ेंगे ना जी। ऐसे में रहता है तो इसको स्क्वायर रूट 2 पढ़ेंगे। तो इसका वैल्यू क्या सर होता है, कैसे स्क्वायर रूट निकाल? 2 नहीं सर, ये 52 लग रहा है। ठीक है ना? इसको बाबू इस तरह से रहता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट 2। तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता। तो यही इसका वैल्यू याद रखना। निकालेंगे कैसे सर? उसको बताएंगे आपको। एगो स्क्वायर रूट क्यूब रूट करके चैप्टर है, एक आपका बाबू मैथ में चैप्टर रहता है स्क्वायर रूट क्यूब रूट, जिसमें बाबू स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू, स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू सारा निकालने के लिए बताया जाएगा, है ना? बताया वो तो जाएगा, है ना? फैक्टर, इंटरेक्ट होगा है सर। ना? ठीक। नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट बाबू टेबल ऑफ बाबू स्क्वायर रूट बाबू फ्रॉम 1 to 10 तक, कम से कम 1 से 10 तक के स्क्वायर रूट का वैल्यू याद रखो, है ना बाबू? ज्यादा नहीं, ज्यादा बच्चे को नहीं थकाते, है ना? जितना आपको फिजिबल हो सके उतना ही याद करवाते हैं। ऐसा नहीं कि 1 से 20 तक के 30 तक के लिखा दिए और वो याद नहीं हो पा रहे। नेक्स्ट बाबू, तो टेबल बाबू इतना सारा याद होना चाहिए। टेबल ऑफ स्क्वायर रूट बाबू, सर 1 to 10 या 20? 1 to टेबल ऑफ स्क्वायर रूट, टेबल ऑफ स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 20। आप 1 to 10 अच्छा 1 to 10, सॉरी 1 to 10 है लिखो। 1 से 10 तक के सारे स्क्वायर रूट का टेबल। जैसे कहने का मतलब क्या सर? एक नंबर स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू, तो स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना? स्क्वायर रूट 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। 2 नंबर में स्क्वायर रूट 2, ये क्या इसको यहाँ नहीं कुछ ऑर्डर 2 है, यहाँ नहीं कुछ है, क्या 2 है? तो इसको स्क्वायर रूट 2 पढ़ेंगे। इसका वैल्यू कितना होता है? 1.414 होता है ना? इसका वैल्यू याद रखो, बहुत यूज होगा। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 का जिंदगी में बहुत यूज होता है, इसीलिए इसको एकदम गेट बाई हार्ट रखना। 3 नंबर कैसे निकालेंगे सर? बताएंगे। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बताएंगे। अभी आप वैल्यू याद रखो, 1.732, 3 डिजिट तक 1.732 732। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कौन बताएगा? बताओ बाबू, राजनंदनी स्क्वायर रूट 4 याद करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू 2, है ना? सर 5 का वो हो गया 2.36। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। आएंगे ना, ज्यादा दिन नहीं बच रहा, आएंगे पूछेंगे, नहीं बताओगे तो उस समय ढूंढ देंगे। सर अभी तो हल्ले तब कहता है जी। इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ। 2.236। अच्छा ठीक है, कर दे। 2.236। ठीक है बोले। क्रिकेट इंडिया छोड़ के चला गया तब तो सर उसको इंडिया के बाहर ही पिटाई पड़ेगा। है सर, स्वर्ण शैतान सदर बाबू।
सर ये तो इतने बड़े बड़े हाँ तो ये याद कुछ बार पढ़ोगे ना अपने याद हो जाएगा। एक दो बार मन से कुछ पढ़ भी लोगे ना तो याद हो जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। सर एक टाइम 1 का याद कर होगा, सकते एक हैं। 4 का याद होगा। यार 6 का गलत हो गया। सर आप गलत लिख रहे हैं। सर 10 तक में देखिए 1 का याद होगा, 4 का याद होगा, 9 का याद 6 होगा, का बस। 2.449 और 7 का स्क्वायर रूट सर उसको राउंड ऑफ नहीं 264। करेंगे सर, सर राउंड ऑफ नहीं करेंगे। ना अभी आप लोग इतना ही याद रखो, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सर क्योंकि 7 का सर ये स्क्वायर राउंड ऑफ करेंगे तो 6.646 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, राउंड ऑफ करोगे तो आगे वाला डिजिट का राउंड ऑफ करोगे तो 646 भी हो जाएगा। सर 8 6 का को गलत लिखे हैं। 2.646 भी सही लिखो है। या डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखो। अरे सर 5 लिखो 6 लिखो, बात वही पड़ेगा। 6 लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। 8 का कैसे याद रखो? तो 2 7 पॉइंट क्या होता है? 2.6457। अरे तीन सर डिजिट उसमें तक 2 याद भी रखो तो ना। हो सकता है सर 8 का। सर 8 का तो 2 भी हो सकता है। 8 का ट्यूब नहीं होता जी, करो ना, ठीक है ना। 8 का ट्यूब नहीं, क्यूब रहेगा यहाँ तक 2 होगा। 9 यहाँ पे क्यूब रहेगा तब होगा। 3 9 का 3 होगा। सर स्क्वायर रूट 8 8 2.828 स्क्वायर रूट 8 का कितना? 2.828। सर 8 9 2 9 नहीं हो सकता। नहीं बोले 3 डिजिट याद रखो ना जी। 10 का बाबू हम लोग कितना लिखेंगे? 3.162। 3.162। 162। 10 तक याद रखो, डन सर। अल्लाह मत कीजिए जी। सर आप 8 का गलत लिख दिए, 9 का गलत लिख दिए। 9 का बाबू 3 होता है। सर गलत नहीं 8 लिखा का हुआ। तो 3 होगा ना सर। 2 into 2। 2.8284 होगा रूट 8 का। अरे नहीं शैतान, सर। तीन डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखेंगे, याद रहेगा जी। डेसिमल के बाद बाबू 3 डिजिट तक याद रखो। सर क्यूब सर रूट का 4 भी भी लिखवाने होगा वाले हैं। लास्ट में, 4। सर क्यूब रूट का भी लिखवाने वाले हैं। नहीं, क्यूब रूट का नहीं, उसका जरूरत नहीं पड़ता। उसका जरूरत नहीं पड़ता, आप लोग इतना ही याद रखना जल्दी से बाबू। सर हो गया फेयर चेकिंग की। लास्ट में 8। सर ये फेयर चेकिंग सर अगर होगा तो साइंस का कीजिए, मैथ्स का अभी रेडी नहीं है सर। हल्ला मत करो, जल्दी लिखे बाबू। विद्यासागर का बुक दिया बाबू, उसका क्वेश्चन सारा बच्चा बनाया है जी। सर एक नहीं सर बना कुछ लेंगे। दिन में बना के भेज देंगे, मेरा एग्जाम चल रहा था। सब्जेक्टिव भी बनाना है सर, हम लोग को नहीं पता था सब सर। सब क्वेश्चन बनाना, हल्ला मत कीजिए। सर मेरा एग्जाम चल रहा था, इसीलिए अब हम जाके बनाएंगे। जल्दी लिखो जी। आइए शैतान माही में। हाँ, बर्ड मीनिंग जल्दी लिख, जल्दी सर लिखे। वर्ड मीनिंग के बाद छुट्टी ना। छुट्टी नहीं है अभी नहीं छुट्टी, अभी पीटेंगे। हल्ला मत करो जी सब। क्यों सर? नेक्स्ट बाबू, दूगो बर्ड मीनिंग बाबू। 4 ना सर, फ्राइडे वाला। एक मिनट सर, एक सर मिनट। 4 रहेगा। अरे 104। अच्छा, सर 10 तक देंगे। एक हल्ला मत करो, बर्ड मीनिंग लिखो जी। बर्ड मीनिंग सारे का बाबू 104 तक कंप्लीट होना चाहिए। इन भॉय है मतलब क्या होता है? मुझे नहीं आप पता, मुझे मत। इसीलिए तो बता रहे। इन भॉय मीन्स उप राजदूत होता है। जैसे बाबू गवर्नमेंट वगैरह का मैसेज पहुंचाना बाबू, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, सर है ना। मैसेंजर सर मीनिंग सर उसे तो फॉलोअर कह। अरे सर सर मीनिंग रहो, तो लिख दीजिए लिख एनवॉय का। तनु आप मत आओ बाबू, आप अपना हिसाब किताब करके जाओ। फालतू का बहस इतना करती हो ना जी, डिस्टर्ब होता। इनवॉय और एम्बेसडर, AMBASSADOR, गाड़ी का एम्बेसडर। नाम है। ठीक, गाड़ी नहीं होता।
इसका एनवॉय मीन्स क्या होता है बाबू? उप राजदूत। और ये बाबू एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत होता है। कैसे बाबू? एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति होता है ना जी। तो उसी तरह से एम्बेसडर मीन्स क्या होता है? राजदूत होता है। क्या होता है? राजदूत होता है ना। और इन्वॉय मीन्स क्या होता है? उप राजदूत होता है। ये सब का फंक्शन क्या है सर? काम क्या? एक कंट्री से बाबू मान लो कोई मैसेज वगैरह पहुंचाना है प्रधानमंत्री को दूसरे कंट्री में, है ना, कि जाके वहां पे ये करो और कुछ मैसेज वगैरह, तो वही एम्बेसडर ही जाता है ना। देखते हैं एम्बेसी वगैरह होता है एक दूसरे कंट्री में, है ना। तो वही होता है बाबू, एम्बेसडर मैसेज पहुंचाने का काम करेगा, कुछ सूचना सर जैसे वगैरह का। राजा महाराजा के लोग हाँ सर राज राजा महाराजा के लोग रोज कर लोग करते थे। नेक्स्ट बाबू। सर 102 से मीनिंग स्टार्ट होगा सर। 102 से 102 से स्टार्ट होगा जी। 104 से। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू। सर मीनिंग भेज दीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है। अच्छा ठीक है, 2 लाइन छोड़ के आगे लिख लीजिए, भेज देगा। ठीक है सर 2 और अच्छा ठीक है। सर ये आज सारा 4 वर्ड लिखवा है। सैटरडे वाला 2 रह गया था। आज वो देखो क्या है बोला, एक होता है जियोपार्डी होता है, एक मिनेंस होता है। सर त्रिमेट्री मिनेंस तो नहीं सर, मिनेंस यानी कि सर वो गुस्सा। एक टर्म है जियोपार्डी, GOPARDY। इसका मतलब क्या होता है? रिस्क होता है। बहुत सारे आदमी बाबू है ना, रिस्क नहीं लेना चाहते, वही खतरा जिसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? खतरा कहते हैं। ये सब वर्ड मीनिंग याद रखना। इसका मतलब क्या होता है? खतरा बाबू, या जोखिम कह सकते हो, है ना। खतरा भी लिख सकते हो बाबू, या जोखिम कह सकते हो, आपको जो मीनिंग अच्छा लगे बाबू। सर एक लिख सकते। है ना। खतरा बाबू, या जोखिम कहो, या रिस्क कहो, सर घायल। सर रिस्क सही है। है सर ना घायल। यार, क्या कहो। हाँ बाबू। यही ये दोनों का मतलब सेम है, 107। मिनेंस है, इस सारे का मतलब वही होता है। मिनेंस मतलब भी यही होता है, सारे का मतलब वही है। मिनेंस कहो, जियोपार्डी कहो, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका? रिस्क हो जाएगा, है ना। खतरा जो कि दोनों वर्ड मीनिंग सेम है, दोनों क्या है? साइनोनेम्स है, एंटोनेम्स नहीं है, साइनोनेम्स है। इसका भी मतलब क्या होता है सर? रिस्क कहो बाबू, या थ्रेट कहो, हाँ साइनोनेम्स। इसका मतलब भी वही होगा, खतरा ही होगा। दोनों सेम है, दोनों क्या सेम है। सर हो है गया। तो कर म्यूट कीजिए। ए बाय सर, कूटना देंगे कहाँ? बाय बाय सर पहले। सर सर DIY दे सर टाइम हो गया, DIY दीजिए। हो गया, डी दे आई बाई दिया बाबू, है। DIY बाबू आपके जो विद्यासागर का बुक है, जो जिसके पास नहीं है, ग्रुप में फोटो खींच के भेजा हुआ, बहुत पहले ही भेजा है। 60 इंडिसेस चैप्टर का सारा क्वेश्चन कल बना के लाना है, ठीक है ना, सर क्योंकि बहुत पावर दिन एंड से एक्सपोनेंट का। हाँ पावर और एक्सपोनेंट वाला बना लेना है, उसको कल सोल्यूशन क्या? करवाएंगे। सारा सारा बच्चा फेयर वगैरह कंप्लीट करो। अब 2-3 दिन खाली पूछताछ होगा, फेयर चेक होगा, क्वेश्चन चेक होगा, और उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। जितना पढ़ाए उतना कमांड कीजिएगा ना। जो भी आप लोग का स्कूल का एग्जाम वगैरह नहीं है, फिर फरवरी में सर अब ऐसा जा ना समझ सकते रहो, हैं। फरवरी में स्कूल का एग्जाम आएगा, उसका सेपरेट आपको तैयारी करवा देंगे, तब ना सब मार्च में। अब मार्च में तो अभी जनवरी भर पढ़ लेते हैं, फरवरी में आप लोग का तैयारी चलेगा स्कूल वाला। जिसका जिसका जो जो चैप्टर में डाउट रहेगा बाबू, उसका मान लो स्कूल में आपको फुल में फुल मार्क्स कैसे आएगा, तो जो जो डाउट रहेगा वो चैप्टर आपको पढ़ा देंगे, है ना। बाय फरवरी से सर, आपका थैंक यू सर। फरवरी से आपका रिवीजन चलेगा स्कूल वाला। जय सर। ठीक है, जाओ बाबू। सर साइंस पढ़ा देंगे। कोई भी चाहे साइंस हो बता देंगे, आप आपका लेवल के अनुसार एक दिन में खत्म हो जाएगा। SSB। यस सर। SST वगैरह नहीं पढ़ाएंगे बाबू, आप लोग स्कूल में